राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, बाय द वे उसका नाम क्या है आपको बता दूं, आईएनएस विक्रांत को अगले साल शामिल किया जाएगा। मतलब हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अगले साल नौसेना में इसको शामिल किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने यह सब कहाँ पर कहा? देखिए, राजनाथ सिंह जो है दौरे पर थे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का, और वहाँ पर जो है उन्होंने ये सब कहा। देखिए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में युद्ध पोत का निर्माण किया जाता है और वहाँ पर विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण हो रहा है। इसी बीच राजनाथ सिंह ने चाइना को लेकर कहा कि हम शांति चाहते हैं पर हालात से निपटने को पूरी तरह तैयार हैं। मतलब राजनाथ सिंह ने यहाँ पर, रक्षा मंत्री ने यहाँ पर जो है चीन को कड़ा चेतावनी दिया है। आप जानते हैं गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, ठीक है, तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर कड़ी चेतावनी दिए हैं। लेकिन रक्षा मंत्री जो है कोच्चि शिपयार्ड जाने से पहले कर्नाटक के करवार नौसेना बेस गए थे, जहाँ पर प्रोजेक्ट सी बर्ड चल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत आपका जो नौसेना बेस को विकसित किया जा रहा है, यह भविष्य में एशिया का सबसे बड़ा नौसेना बेस बनने जा रहा है। यदि कभी सवाल में यह पूछा जाए कि प्रोजेक्ट सी बर्ड कौन से नौसेना बेस से संबंधित है, तो कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं, ये कर्नाटक का करवार नौसेना बेस है, कुछ इस तरह से विकसित किया जा रहा है। तो ये जो ऑपरेशन सी बर्ड के तहत जो नौसैनिक अड्डा जो डेवलप हो रहा है, इसका जो प्रथम चरण है 2005 में पूरा हुआ था और दूसरा चरण 2011 में शुरू हुआ है। यहाँ पर आपको बता दूँ 3000 फीट लंबा रनवे है, 30 युद्ध पोतों के लिए डॉकिंग की व्यवस्था है और विमानों के लिए हैंगर की व्यवस्था है। 11,000 एकड़ में फैली हुई है। देखिए, रक्षा मंत्री कारवार ये नौसेना बेस के दौरा के बाद जो है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड गए, जहां पर भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण हो रहा है और यह काम 2009 से चालू है। यदि आपको ये सवाल किया जाए कि भारत में वर्तमान में एकमात्र विमान वाहक पोत जिसका नाम क्या है बोलने से आईएनएस विक्रमादित्य है, इसको भारत ने रूस से खरीदा था। बाय द वे बता दूं कि आईएनएस विक्रमादित्य को भारत ने रूस से 2013 में खरीदा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएनएस विक्रांत को लेकर बन सकता है, ठीक है। आईएनएस विक्रांत को लेकर एक खबर और था और यह इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखिए, आईएनएस विक्रांत का जो हार्ड डिस्क है और प्रोसेसर है, ये चोरी हो गया था। ये आपका सितंबर 2019 का खबर है। 4 हार्ड डिस्क और रैम और प्रोसेसर को चोरी कर लिया गया था। हालांकि इसको किसने चोरी किया, वो चोर जो है पकड़ा है कि नहीं, ये सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड से सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई। यहाँ पर ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि समुद्र सेतु 1 और समुद्र सेतु 2 किससे संबंधित है? देखिए, ये कोरोना वायरस से संबंधित है, कोविड-19 से संबंधित है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से संबंधित है। इसमें भारतीय नौसेना ने युद्ध पोतों का सहारा लिया है। देखिए, समुद्र सेतु 1 ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाया गया और जो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है, इसके माध्यम से विदेशों से तरल ऑक्सीजन लाया गया। इसके बारे में आप जानते होंगे, बहुत न्यूज़ में था ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में। तो नौसेना का यह जो प्रयास था, इसका राजनाथ सिंह जी ने सराहना किया। तो इस प्रकार से राजनाथ सिंह जी का 24 जून और 25 जून का जो दौरा था बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपको एक बार फिर से बता दूं कि 24 जून को कारवार नौसैनिक अड्डे का दौरा किया, परियोजना सी बर्ड की समीक्षा की और 25 जून को कोच्चि शिपयार्ड में आईएनएस विक्रांत की समीक्षा की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।